शांति। जय श्री कृष्ण। सर्व दर्शकों को हमारी प्यार भरी याद और एनडीएस टीम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे यहाँ भावनगर से मेहमान आए हैं। भावनगर जिले का कौन सा गांव है? नवा गांव से आए हैं। और विपुल भाई जो हमारे यहाँ 20 दिन से रुके हुए हैं और उनके बड़े भाई नीलेश भाई आप कैमरे के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इनके संबंधी हैं साथ में। और लास्ट में भी जो हैं भाई वो भी भावनगर से आए हुए हैं। तो आज यहाँ उनका आने का मकसद एक ही है कि हमारे विपुल भाई जो हैं उनको थोड़े समय पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और कैंसर में उन्होंने केमोथेरापी वगैरह कुछ जो भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक हैं वो सारी ट्रीटमेंट उन्होंने ली और फिर लगभग 6 महीने के अंदर ही फिर से कैंसर का प्रभाव उनके शरीर के ऊपर देखने को मिला। क्योंकि जो सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस, ये सारी जो मेडिकली एलोपैथी चीज़ें हैं कैन नॉट क्योर एनी टाइप ऑफ डिसीज, कैन नॉट क्योर कैंसर। सब क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, बीमारियों को दबा देते हैं शरीर के अंदर। शरीर में से बीमारियों का निकाल नहीं होता। फिर भी आज हमारा ट्रेंड है कि जब भी लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो जल्दी से परिणाम हमें कुछ राहत देने वाली होती है। लेकिन राहत मिलने के साथ साथ बीमारी दूर नहीं होती। और फिर दूसरी बार जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो कैंसर सीधा उनके मुंह से, अभी फिलहाल इसके मुंह में जो कैंसर था वो मुंह के स्थान के ऊपर तो नहीं है, लेकिन उनके फेफड़ों में और निचले कोई लीवर हैं, तो ऐसे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर उनका दुष्प्रभाव देखने को मिला। बरोबर है ना विपुल भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ? और धीरे धीरे करके आपको उनके पेन शुरू हो गए। तो आपकी जो हालत बनी थी और बाद में यहाँ किसी ने उनको कहा कि भाई एनडीएस यहाँ पोरबंदर में हेल्थ सेंटर के ऊपर लोगों को फॉलो करवाते हैं, यहाँ रहने की भी सुविधा है और ऐसे आप जो देख रहे हैं जो अलग प्रकार के व्यंजन सब बना के हम खिलाते हैं दोनों वक्त और ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी तो एनडीएस में कोई ट्रीटमेंट जैसा है नहीं, सिर्फ एनिमा लेना है और उपवास करना है और हरी पत्तियों का जूस पीना है। ये तो आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने के बाद विपुल भाई को लगभग 24 या 48 घंटे में ही जो उनके फेफड़ों में दर्द था वो धीमे धीमे करके स्लो होता गया और बाद में अभी तो फिलहाल 15-20 दिन के बाद बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी कमर में दर्द उठता है और लगभग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और उनके चेहरे पर ये थोड़ा सा साइड रिएक्शन है उनका केमोथेरापी का, तो वो भी थोड़ा धीरे धीरे दिन ब दिन डल होता जा रहा है। उनके चेहरे पर जो कालाश थी उनके बदले थोड़ी लालिमा हम देख सकते हैं। तो क्योंकि आज इतने दिनों में उन्होंने ज़्यादातर टमाटर जूस है या फिर एलोवेरा जूस है, हरी पत्तियों का जूस है, ऐसे जूस ही पिए हैं, ऑरेंज जूस हैं फलों में। तो ये सब कुछ आहार लेने से लोग समझते हैं कि और भी हमारे अंदर जान नहीं रहती, हमारी एनर्जी चली जाती है। लेकिन विपुल भाई एनर्जी कम हुई है या बढ़ी है? आप बढ़ी है एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा निर्जला हाँ और इनेमा बरोबर है। तो ये एनडीएस की जो मूलभूत चीजें हैं वो खुद समझ गए हैं, उनका दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया है कि इन चीज से हम अच्छे स्वस्थ होंगे। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है उनके हालचाल और चाल चलन से कि उनका कैंसर रिवर्स हो गया है।
अभी भी हमें बहुत उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें 1 साल तक मेहनत लेनी पड़ेगी कम से कम। और जब भी मैं विपुल भाई को बोलता हूँ कि आपको 1 साल तक ऐसे कच्चे भोजन पर रहना है, तो ये बंदे बोलते हैं कि हम 2 साल रहेगा। तो ये दृढ़ता है, वहाँ सफलता है। जहाँ आदमी की संकल्प शक्ति बड़ी है, दृढ़ मनोबल है, तो वहाँ हम कैंसर जैसे महामारी घातक रोगों को भी रिवर्स कर सकते हैं। और आगे के लिए हम देखते हैं, आगे भी वीडियो बनाएंगे विपुल भाई के, जितने जितने सुधार आते जाएंगे और पूर्णतः बदलाव 100% आ जाएगा, तो सभी जो भी कैंसर पेशेंट देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो वो खास अवश्य ही 1 बार नहीं 2 बार वीडियो देखें और सारी मूलभूत चीजें अच्छे तरीके से समझें। और हमारे और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसमें काफ़ी सारी बेसिक बातों की डिस्कशन हमने की है, तो वो सारी चीज़ें देखें। घर बैठे बैठे हमारी ज़रूरत भी उनको नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत उनके साथ बात कर लेने से भी घर बैठे हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। सिर्फ कैंसर नहीं, जो भी बीमारियां जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में आती है, वो सारी बीमारियों में हम सफल होते हैं। परमात्मा से हम यही मंगल कामना करते हैं कि सर्वेत्र सुखिना संतो सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी परमात्मा सभी को मंगलमय रखे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। तो ये अमृत भोजन है, आप सभी लोगों को भी हम वेलकम करते हैं। आप कोई भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी पोरबंदर आना हुआ तो अवश्य ही हमारे हेल्थ सेंटर के ऊपर आइए और ऐसा सुंदर अमृत भोजन आपको खाने को मिलेगा। अभी थोड़ी बात हम कर लेते हैं पूर्व जीवन में, जो हमारे भाई जी, नाम आपका विपुल भाई, जो किस प्रकार से उनको बीमारी आई, कौन कौन सी गलत आदतें थी उनके कारण बीमारी आई, तो वो थोड़ी सी बता दें, जिनके कारण दूसरे जो युवा है, छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ऐसी आदतों को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। उनके बारे में आप थोड़ा मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं स्टैंड 3 में पढ़ता था, तब से मैंने तीसरी में पढ़ाई करते थे, तब से मैं मसाला खाता था। अच्छा, ओके। और मसाला की तंबाकू आदत थी मेरे को, तंबाकू की। हाँ जी, हाँ जी। और 2022 में मेरे को कैंसर हुआ। बरोबर है। तो सभी बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? तंबाकू का सेवन करना चाहिए? तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तंबाकू, बीड़ी, बरोबर है, गुटखा है, वो सारी गंदी चीजों से दूर रहना चाहिए। बरोबर, चाय भी। आज आपने चाय भी छोड़ दी है मेरे ख्याल से, कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। बरोबर है। तो चाय के बदले क्या पीते हैं आप? ग्रीन जूस पीते हैं। बरोबर है। तो इस तरीके से हम थोड़े से लापरवाह रहेंगे तो बीमारी, कैंसर रूपी जो सांप है, अजगर है, वो हमको डस लेगा। बरोबर। तो इन गलत आदतों को छोड़े, अच्छी आदतें पाले। जो खाएंगे फल हो जाएंगे सफल, जो खाएंगे सब्जी नहीं रहेगी कब्जी। जो खाएगा, गुजराती में कहावत है, जो खासू रांधी रांधी तो आवसे रोगोनी आंधी। तो ज्यादातर 3-3 बार जो खाना पका कर खा रहे हैं, उनको नम्र निवेदन है कि दिन में 1 बार ही खाना खाओ। हाँ, शरीर को कम जरूरत पड़ती है। जब तक 25 साल के नहीं है तब तक शरीर को 2 टाइम खाना खिलाना पड़ता है, उसका ग्रो करना, हाइट बढ़ानी, बॉडी बढ़ानी है। लेकिन 25 साल के बाद हमारे हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और वेट भी इतना ठीक ठाक रहता है। तो जैसे मकान, हम बंगला बनाते हैं तो पूरी सामान कितना ले आते हैं, बहुत सारा, ढेर सारा। लेकिन जब 5 साल के बाद उसमें से थोड़ा काम कराना होता है तो रेती का एक बाचका ले आते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। तो बाद में इतना माल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हम भी बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा माल की जरूरत
शरीर को नहीं है। कम खाओ गम खाओ, ऐसे कहावत भी है। थोड़ा खाया ज्यादा पाया, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो ज्यादा पेट भर भर के दबा दबा कर नहीं खाना है, चबा चबा कर खाना है। खाना होता है चबा चबा कर, और खाते हैं बहन जी हम दबा दबा कर। यहाँ पूरी कोठी एकदम से यहाँ तक गले तक भर लेते हैं, तो फिर उसमें हिलने की भी जगह नहीं रहती है। तो काफी स्वास्थ्य के काफी सारे मंत्र है, वह सब हम अच्छे तरीके से फॉलो करें। ऐसे छोटे बच्चों में भी पहले से ही अच्छी आदतें डालें, जो बड़ा होके वो बिल्कुल ही बीमार ना हो। युवराज भाई जो कलकत्ता से आए हैं, देखो ये, हाँ, युवराज भाई पिछले 15 दिन से सिर्फ कच्चा भोजन ले रहे हैं। युवराज भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? क्या खाते हो तुम यहाँ हेल्थ सेंटर पर? खाते हैं। हाँ, और कौन सा जूस पीते हैं? गन्ने का पीते हैं या ऑरेंज? हाँ, जूस खाते हैं। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस, हाँ, टोमेटो जूस भी खाते हैं, ऑरेंज जूस भी पीते हैं। तो देखो ये छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है, वो भी पिछले वाटरमेलन, अच्छा, और केला, और फिर कोकोनट, हाँ। तो ये सारी चीजें जो हम बच्चों को खाना देते हैं तो वो खाते हैं। अगर हम उनको किसी भी प्रकार का पैकिंग फूड दे दें तो पैकिंग फूड खाने से बच्चों की आंतें खराब हो जाती है। तो पैकिंग फूड्स भी बच्चों को खिलाने नहीं चाहिए। कोई कहता है कि पका हुआ भोजन बच्चों को देना पड़ता है वरना उनका ग्रोथ कैसे होगा, लेकिन ये बच्चा यहाँ रहते एक दिन भी पका हुआ भोजन नहीं मांगा है। हाँ। तो यहाँ बैठे हुए काफी लोगों को एनडीएस का सुंदर अनुभव है। आप स्क्रीन पर देखते हैं रवि भाई लोढारी, तो ये तो आपने काफी वीडियो में उनको देखा है। काफी सारे जीवन में बदलाव आए हैं, वेट लॉस हुआ है, कोलेस्टेरॉल कम हुआ है, और 62 की आयु में बूढ़े हैं उनके उम्र के हिसाब से, लेकिन अभी उसमें हाथों में और पैरों में ताकत युवा जैसी है। तो ये रवि भाई है, ये यहाँ बैठे हैं, कैमरा में आप दिखाओ। कुसुम बहन बैठी है, तो बीना बहन की माता जी हैं, वो भी एनडीएस फॉलो करती है, एनिमा लेती है, ग्रीन जूस पीती है, और यहाँ पेशेंटों की सेवा करने के लिए भी आती हैं। तो यहाँ बहनें आई है भावनगर से। बहन जी आपका नाम क्या है? मनीषा बहन आए हैं, आपकी बड़ी बहन है। हाँ, और पीछे खड़ी हैं पायल बहन जो विपुल भाई की वाइफ हैं, और माता जी भी आई हुई है, और ये छोटे छोटे बच्चे। आपका नाम क्या है? इयान। हाँ, इयान। और वो बड़ा किधर है? आपका नाम क्या है? सारथिक। तो ये भी भावनगर से हमारे मेहमान बने हैं। तो बस आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आनंदित रहें। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।